अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं बच्चों। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करूंगा अल्लाह के हुक्म से। बेटा इसमें जो है ना पैरेललोग्राम का जिक्र है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, मैं इधर डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। पहले बाद में समझाऊंगा ये क्वेश्चन, पहले आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता देंगे, व्हाट इज़ पैरेललोग्राम। तो जस्ट लुक एट द बोर्ड। बेटा यहाँ देखिए, ये डायग्राम कुछ यूँ होती है, सही है, सही। ये डायग्राम कुछ यूँ होती है। मेरी डायग्राम हो सकता है गलत बन गई हो, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप जब स्केल उठाएंगे तो आपकी डायग्राम मेरी तरह खूबसूरत हो जाएगी, जैसे मैं खूबसूरत लग रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी जी। तो ये बात समझ में आ गई कि डायग्राम कुछ यूँ होती है, यूँ। ठीक है, अब देखें इस डायग्राम में इसको मैं ए बोल देता हूँ बेटा, ठीक है, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ, इसको डी बोल देता हूँ। ठीक है, ये वर्टिसेस कहलाते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, बाद में क्वेश्चन समझाऊंगा, अभी लिख देता हूँ। पहला पॉइंट ये दिया है, दूसरा ये दिया है, तीसरा ये दिया है। पहला क्या है 0,-1, ठीक है। दूसरा क्या है, इसको बोल देते हैं 4,-3, ठीक है। सी तीसरा इसको बोल देते हैं 12,3, सही है। और चौथा आप देखो, चौथा नहीं दिया हुआ, तो चौथे को मैं अपनी तरफ से क्या बोल देता हूँ, x,y, ठीक है, नहीं दिया हुआ। अच्छा सुने, ऐसा नहीं कर सकते आपने, अगर ए को बी से किया और आपने यहाँ डी लिख दिया, नहीं, आप तरीक़ों से चलोगे, ए बी सी डी। अगर आप यहाँ ए रख के यहाँ बी रखना चाहते, ए बी सी डी होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ए रखना चाहते, ए बी सी डी होना चाहिए, या फिर ए बी सी डी होना चाहिए, यानी कंसेक्यूटिव है, यानी बीच में गैप नहीं आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? पैरेललोग्राम में होता क्या है कि इसकी अपोजिट साइड जो होता है ना, वो पैरेलल होती है, यानी इक्वल होती है। ये वाली साइड आपस में बराबर होती है, और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, यही काम रेक्टेंगल में भी होता है। ये पीछे एग्जाम्पल में देखोगे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, समझ में आ रही है बेटा? आप देख लीजिएगा वो एग्जाम्पल रेक्टेंगल में, फ़र्क नहीं है, दोनों का काम सेम होगा, दोनों का आंसर भी मतलब निकल जाएगा इंशाल्लाह। फ़र्क क्या है रेक्टेंगल में, इनका डायगोनल बराबर नहीं होते और रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं, ये डिफरेंस है। खैर हमारा ये काम अभी रेक्टेंगल का नहीं, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बेटा, आपसे कह रहा है कि यूजिंग स्लोप, ठीक है। आप इसको क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 16 में एनालिटिकल ज्योमेट्री में आप क्या करते थे, डिस्टेंस के फार्मूले से लेफ्ट और इनकी अपोजिट साइड बराबर लेके आते थे। यहाँ पर ये नहीं करना है। यहाँ देखो ये स्लोप बना हुआ है, ठीक है, स्लोप है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायग्राम ऐसे ही होगी, हो सकता है ये डायग्राम कुछ यूँ स्लोप में, ये देख रहे हो, यूँ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, यूँ देख रहे हो, यूँ स्लोप अलग किस्म के कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो स्लोप हो सकता है, इधर भी स्लोप होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, क्योंकि मैं इसको ड्रॉ करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा, सही है, ये काम भी नहीं है अपना। आप खुद ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पे इसको, बहरहाल ज़रूरत तो नहीं है। यूजिंग स्लोप्स, उसने बोल दिया स्लोप का, इसने बोला इसलिए स्लोप बोला क्योंकि अगर इसलिए स्लोप नहीं बोलता, ये स्लोप का जिक्र नहीं करता, आप यकीन जाने मैं इसको डिस्टेंस के फार्मूले से प्रूव कर देता। उसने बोला यूजिंग, और सॉरी पॉइंट मालूम कर लेता, डिस्टेंस का फार्मूला नहीं था x2 - x1 प्लस y2 - 1, उससे कर लेता। जैसे ये होगा ना, वैसे ही स्लोप का कर रहा हूँ मैं। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सर अगर स्लोप नहीं बोला, वो नहीं बोला, फिर क्या, फिर जो मर्जी चाहे कर लो। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। देखो ए पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है, चौथा नहीं दिया, बोलता है वो मालूम करो, यानी x, y निकालना है, जिसको मैंने x, इफ़ ये तीनों पॉइंट दिए हुए हैं आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। कंसेक्यूटिव वर्टिसेस का मतलब यही है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब पॉइंट निकालना है, चलो यहाँ देखो, हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, या सॉरी अकॉर्डिंग नहीं, हम लिखेंगे एज वी नो दैट, हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं बेटा? हमें पता है कि ए बी, अच्छा अब देखो बेटा बात सुनो, उसने स्लोप का जिक्र किया, किसका जिक्र किया? तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। हालांकि ए बी ही हमारे काम का है, बट क्या करें, मजबूर है, स्लोप लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने स्लोप बोला है। स्लोप ऑफ ए बी बराबर किसका होगा? स्लोप ऑफ सी डी के, क्योंकि हमें पता है ये डेफिनेशन है, अपोजिट साइड्स बराबर होती है, स्लोप ऑफ सी डी। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है जी।
ये क्या है, फर्स्ट पेयर है इसके, ऑल्सो अब देखिए ये बी सी बराबर हो गए ए डी के, तो यहाँ लिख देते हैं स्लोप ऑफ बी सी, बहुत क्यूट, बी सी स्लोप ऑफ क्या, ए डी। ये रहा, यहाँ तक क्लियर है बेटा। हमें पता है कि ए बी पैरेलल होता है सी डी के, पैरेलल का सिंबल ये है, ठीक है ना। हमने इक्वल इसलिए लिखे, वो पैरेलल यहाँ पर इक्वल ही होते हैं अपोजिट साइड। यहाँ तक क्लियर है बेटा। लेकिन पैरेलल पढ़ा जाता है क्योंकि थ्योरम्स हमने प्रूफ किया हुआ है इसको मैट्रिक में, और सॉरी 9 में जी। तो बेटा चैप्टर नंबर 9 और 10 तक गालिबन। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब करना क्या बेटा, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं, हम बोलेंगे लेट इसको, क्योंकि ये पॉइंट का नाम नहीं था यहाँ, तो डायग्राम बनाना तो ज़रूरी नहीं है ना, लिखना तो ज़रूरी है भाई। लेट ए 0,-1, इसको हमने ए नाम दिया था, और बी इसको हमने क्या नाम दिया था, बी 4,-3, सी को हमने क्या नाम दिया था 12,3, एंड क्या, एंड रिक्वायर्ड पॉइंट इज डी जो था x, y। बस यूजिंग स्लोप का फार्मूला लिख देते हैं, ये वाला यूजिंग स्लोप का फार्मूला एक बार लिख देते हैं ताकि बार बार ना लिखे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। खाना पूरी हो गई, तुम्हें सिर्फ इसका 1.5 नंबर भी नहीं मिले शायद। ये काम इतना है। अब करना क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है वो मैं बता दूं। आगे चलते हैं। अब मैंने लिख दिया कंसीडर फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल, कंसीडर फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल। ये क्या किया सर आपने, बेटा ये एवं ही है, तफरी कर रहा हूँ मैं, बस लंबी कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। पैरेलल कैसे, पैरेलल देखो, पहला पेयर, इसको हमने पहला पेयर बोल दिया, ये रहा, तो लिख देते हैं स्लोप या डायरेक्ट कर देते हैं, चलो लिख देते हैं एस से स्लोप ऑफ ए बी लिख देते हैं बेटा, एस से स्लोप ऑफ ए बी बराबर है स्लोप ऑफ क्या, सी डी। ये पहला पेयर है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे 4 स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप मालूम करेंगे हम, ठीक है बेटा। ए बी का क्या मालूम करेंगे, स्लोप, फिर सी डी का मालूम करेंगे। अब बेटा ए बी का स्लोप मालूम करने के लिए हमने क्या किया, लेट कर दिया बेटा। लेट क्या किया बेटा, लेट क्या किया, ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, ये लिखा हुआ है, ए क्या है 0,-1, और बी पॉइंट क्या है बेटा 4,-3 इक्वल टू x1 y1। यहाँ तक क्लियर बेटा, x2 y2। यहाँ तक क्लियर बेटा, यहाँ तक क्लियर बेटा। अगर आप इस तरीके से काम करके देंगे तो अच्छी बात है, वरना इसको बहुत शॉर्ट भी कर सकते थे हम लोग, लेकिन बहरहाल अब यूजिंग बेटा फार्मूला लिख चुका हूँ एक बार, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हैं बस। y2-1, y2 क्या है यहाँ पर आपको पता है, ये वाला होता है y2 y1, लिख दिया स्लोप, सही है बेटा। अब देखो बेटा स्लोप का नाम क्या दिया हुआ, स्लोप ऑफ ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ए बी। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लेते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एम ए बी भी लिख सकते हैं शॉर्ट सब्सक्रिप्शन में। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ एम, और शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ ए बी, यानी स्लोप ऑफ ए बी। 1 नहीं लिख सकते क्योंकि अजीब लगेगा, 4-5 स्लोप मालूम करने हैं, 4 सॉरी। अब देखो y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, y2 क्या है -3, माइनस का माइनस, और ये -1 है तो ब्रैकेट में लगा दिया। x2 क्या बेटा 4 है, माइनस x1 0 है, तो ये हो गया। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस और 1 का 1, 3 निकाला, क्या बचा -2 बचा, ठीक है। 4 में से 0 गया, 4 बचा। अब बेटा इसको कैंसिल किया, 2 1 2 2, ये आ गया 1/2। तो एम ए बी का स्लोप कितना आया, -1/2। यहाँ तक क्लियर है बेटा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आसान है कि नहीं, आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, अच्छा इन सब बातों को भूल जाओ। तो ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप, सी डी का स्लोप, ए डी का स्लोप, 4 स्लोप निकालने हैं आपने, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 स्लोप
स्लोप ऑफ, अब ए बी निकल गया है, ए बी निकल गया। अब मैंने आपको क्या बोला था, किसके बराबर, सी डी के, स्लोप ऑफ सी डी, जिसको मैंने बोला था शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दो, एम के साथ क्या लगा दो, छोटा सा सी डी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब बेटा वही बात है, लेट करो, लेट क्या है, लंबी कर रहे हैं बस। सी ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, क्या है 12,3 x1 y1, और बेटा डी पॉइंट क्या है बेटा, डी क्या है x, y, यही तो मालूम करना है। x2 बोल देते हैं और इसको y2 बोल देते हैं। यूजिंग बेटा अब थोड़ा जल्दी करूँगा, यहाँ पर एम सी डी लिख दिया बेटा, y2 माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1 फार्मूला लिख चुका हूँ ये रहा, y2 माइनस y1, y2 क्या है, y है -3 ये रहा, और बेटा x2 माइनस x1, x क्या है, x है और y ये रहा 12, x2 ये रहा, सही है, x2 माइनस 1। अब बेटा यहाँ देखो ये हो गया, अब बेटा ये हो गया। अब हम लिखेंगे नाउ चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट, नाउ। कैसे बेटा, यहाँ देखें, हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। नाउ हम जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, बराबर है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आया था, ये रहा आया था, -1/2 आया था, ये रहा, इक्वल। और स्लोप ऑफ सी डी, ये भी बराबर है सी डी, वो क्या आया था, y -3/x -12 आया था। कोई मसला तो नहीं बेटा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। खुद देखिए, आपको स्लोप निकालना नहीं सिखाया मैंने, क्या ए बी सी डी सब निकाल, इसको इसके बराबर रख देंगे जैसे वो रख दिया, इनको इनके बराबर रखना है बस। सर ये वर्डिंग ये लिख लो, नहीं लिखना मर्जी, आसान ही तो है यार। अपने रट्टा मारना छोड़ो, प्रैक्टिकल में आओ, अपनी तरफ से लिखो बेटा। मेरे को थोड़ी मेरी इंग्लिश यकीन करे शर्म आ जाएगी मुझे क्यों आएगी, तुम्हें आएगी, मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर है। ये इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही, ये रहा। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और बेटा ये इधर डिवाइड है, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। -1x -x माइनस माइनस प्लस 1 12 12, 2y 2y 2 3 6। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए बेटा क्या करते हैं, काम करते हैं, काम ये करते हैं बेटा, इधर देखो ये 12 है, लिख दिया ये रहा, सही है बेटा, ये 12 है, लिख दिया एज इट इज़, ये रहा, प्लस ये माइनस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, +6, सही है। ये +2y इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, -2y, और बेटा ये -x है, ये उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +x। यानी मैंने x को अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि x सिंगल था, उसका कोफिशिएंट 1 था, दिखता नहीं, मुझे लगा ये सही है, और करके x को पहले लिख दिया मैंने, सही। 12 + 6 कितना होता है, 18 होता है, माइनस का माइनस, 2 का 2, y का y। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोल दो पहली इक्वेशन, क्योंकि इसके अंदर x और y की वैल्यू नहीं मालूम, इसलिए स्लोप नहीं मालूम, ठीक है। वही तो मालूम करना है, डी के पॉइंट है वो x, y, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे यहाँ जैसे लिखा था कंसीडर, यहाँ आपने क्या लिखा था, कंसीडर फर्स्ट पेयर ऑफ पैरेलल, जो ये था। अब हम यहाँ लिखेंगे कंसीडर, उसी पेन से लिख देता हूँ, कंसीडर सेकंड पेयर ऑफ पैरेलल, सही बेटा। आपकी आसानी के लिए इधर स्टैरिक बना देता हूँ, स्टैरिक, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, कंसीडर, ये क्या था, एस शॉर्ट फॉर्म में स्लोप ऑफ बी सी था बेटा, बी सी विच इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी। आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ये भी बोल सकते हो, एम बी सी बराबर है एम ए डी के, क्योंकि एम का मतलब स्लोप होता है, वर्डिंग में लिखोगे तो स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ ए डी, आपकी मर्जी। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब जैसे हमने यहाँ पर ये काम किया, उसके बाद हमने बोला ए बी निकालना है, तो यहाँ पर बी सी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 4 स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है जी। अब बेटा बात सुनो, बी सी लेट कर लेते हैं बेटा, लेट बी का पॉइंट बराबर होगा x1 y1 के और x2 y2 के बराबर होगा, किसका पॉइंट, सी का पॉइंट। अब बी का पॉइंट क्या है बेटा, 4, -3, सी का पॉइंट क्या है बेटा, 12, 3, 12 बेटा ये, ठीक है बेटा। अब बेटा यूजिंग स्लोप ऑफ एम लिख दिया, बी सी मालूम करना, शॉर्ट फॉर्म में बी सी लिख देता हूँ। अब जरा देखिए बेटा, फार्मूला एक बार लिख चुका हूँ, y2 -1 दोबारा लिखने की ज़रूरत है, y2 ये रहा 3 माइनस y1 क्या है, -3 ये रहा, ठीक है। और y2 क्या है, x2 क्या है 12 माइनस x1 क्या है 4, याद है, फार्मूला लिख चुका हूँ, ये रहा, देख दो, ठीक है जी। अब यहाँ देखिए बेटा, माइनस माइनस क्या होता है, +3 + 3 कितना होगा,
ये स्लोप ऑफ बी सी है, ठीक है। 3 + 3 क्या होगा 6 होगा, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। 12 में से 4 निकलेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ तक क्लियर? सर मंजूर आ गए थे। जी तो ये है। अब क्या बेटा 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो 3/4 आया, तो BC आया मेरे पास, सही है, ये रहा, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा बेटा, सर जब आते डर लगता है भाई। 4 स्लोप ऑफ, अब क्या मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ BC हो गया, अब AD मालूम करेंगे, स्लोप ऑफ AD। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी तो अब क्या करेंगे बेटा, स्लोप ऑफ AD क्या होगा, लेट करेंगे AD, A क्या है बेटा, A का पॉइंट क्या है, A का पॉइंट क्या है, वो रहा 0, -1, D का पॉइंट क्या है, X, Y, ठीक है। तो बेटा X1 Y1 और ये X2 Y2, यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब बेटा यहाँ देखिए, यूजिंग फार्मूला लिख चुका हूँ, यूजिंग वो रहा फार्मूला, ये रहा Y2 - Y1 X2 - X1। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट पुटिंग करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ M, AD मालूम कर रहे हैं तो शॉर्ट फॉर्म में AD लिख देते हैं। X Y2 क्या है, Y2 ये Y माइनस Y1 क्या है -1, ठीक है बेटा। और X2 क्या है, X है, माइनस X1 क्या है 0। अब बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो Y + Y ये हो गया। X - 0 क्या होता है X, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, ठीक है। प्लस हो रहा है लिख दिया, और X - 0 का मतलब X होता है। ये MAD का स्लोप आया। अब क्या है बेटा, अब हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ हो गया, ये काम तो हो गया। अब हम लिखेंगे नाउ चॉकलेट, ठीक है। नाउ चॉकलेट क्या, हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। BC और AD क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, ठीक है। अब बेटा क्या करते हैं हम लोग, अल्लाह भला करें, हम इस पहले स्लोप को यानी BC को लिख दिया 3/4, डायरेक्ट लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जगह नहीं है वैसे भी, Y + 1, ठीक है, और ये नीचे X है। अब देखिए बेटा ये X इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो 3X हो जाएगा। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 4 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4Y हो जाएगा, और इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसला बेटा नहीं। अब जरा देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अल्लाह भला करे, हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं 3X, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, कुछ भी कर लो, बस मैं कहता हूँ यही इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन को मान लेते हैं, ये रहा सही, इसको मान लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, अल्लाह भला करे दूसरी, सही। सर आपने यहाँ x अलग किया था, यहाँ नहीं किया बेटा। यहाँ देखो x के साथ 3 है, यहाँ y के साथ 4 है, अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, हो गया। अब आप आ जाए x और y की, क्योंकि आपका काम हो चुका है, आपने सारे चारों स्लोप निकाल दिए, इसका 1 2 4 साइड थी, 4 स्लोप निकल गए, बराबर भी रख दिए। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को सॉल्व करोगे और क्या निकालोगे, इक्वेशंस, और वो x और y की वैल्यू निकालोगे। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। अगर आप डिस्टेंस के फार्मूले से करते हैं तब भी यही इक्वेशंस बनती है, यही करते हैं, लेकिन वहाँ स्लोप की ज़रूरत है तो स्लोप की मदद से किया। अब हम यहाँ काम करेंगे बेटा, क्या करेंगे, अल्लाह भला करें, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट इक्वेशन नंबर 1, ये 1 क्या है, x है, मैं x भी लिख सकता था, इन इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ गई। मैं लिख सकता था पुट x इन इक्वेशन नंबर 2, ये भी कर सकता था मैंने, लेकिन इक्वेशन में लिख। अब देखिए बेटा ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है, ये देखो 2, ये रहा 3 का 3 लिख दिया, x है बेटा। x किसके बराबर है यहाँ पर, 18, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 तो ये है 18 - 2y, ऐसे ही बेटा, इक्वल का इक्वल, 4 का 4, y का y, प्लस का प्लस, 4 का 4, सही बेटा। 3 18 से कितना होता है बेटा, 18 3 18 तो 54 होता है जी, 54 लिख दिया बेटा, सही है। अल्लाह भला करे, गलत तो नहीं कर रहा ना, हाँ सही है। 3 2 से कितना हो गया 6y बेटा, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -4y, सही है बेटा, -4y, यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब बेटा ये देखो, ये 4 जैसा था वैसे लिख दिया। मैं चाहता तो इस 4 को भी इधर भेज देता, लेकिन चले नहीं भेज रहा,
चलो भेज देता हूँ, ये +4 है, ये भी इधर आके माइनस, तो ये हो गया 0 बच गया, वहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखो बात सुनो बेटा, 54 है और ये -4 है, ठीक है, 54 है और ये क्या है -4 है, ऐसे ही है। तो 54 प्लस में ये माइनस में, 54 में से 4 गया, कितना बचा, 50 बचा। -6y -4y कितना होता है, माइनस माइनस प्लस 10y हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है जी, ठीक है जी। अब देखो ये -y उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, सही है। ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, सही है। और करके इसको मैंने पहले लिख दिया, 10 5 से क्या होता है 50, तो y की वैल्यू आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह y की वैल्यू आ गई। y का आ गया, एक आ गया, तो अब x भी आ जाएगा। इस y को मैं उठा के मेरी मर्जी इस इक्वेशन में पुट करूँ तो भी आंसर सेम आएगा, इस y को उठा के पहली इक्वेशन में पुट करूँ तो भी आंसर सेम आएगा। बेहतर कौन सी है, देखो बेटा यहाँ x के साथ 3 है, अलग करना पड़ेगा। यहाँ देखो x ऑलरेडी अलग है, तो मैं यहाँ लिखूँगा पुट y = 5, ये वाला, इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि वो बेहतर है। कैसे, इधर देखो, इक्वेशन नंबर 1 गाड़ी में आ रही है, इसका मतलब ये रहा, x का x लिख दिया इक्वल 18 का 18 माइनस का माइनस 2 का 2, y की जगह क्या आ जाएगा 5। ठीक है जी, 18 का 18 2 5 से क्या हो गया बेटा 10 हो गया, x का x, सही है बेटा। 18 में से 10 किया, कितना बचा, 8 बचा, तो x भी आ गया। कैसे, अब अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है नहीं, ये देखो y की वैल्यू 5 है ना, 5 इधर रखो, 5 रखो, इधर रखो, 5 रखो इधर, y की जगह 5 -3 कितना बचेगा 2, सही है। डिवाइड, इधर देखो x की वैल्यू कितनी है 8 -12 लिख दिया, कितना बचेगा -4 बचेगा। कैंसिल करो, 2 1 2 2 2 4 -1/2। अब बताओ स्लोप ऑफ CD क्या है, -1/2, और इसका भी क्या है, -1/2। AB का भी -1/2 आया और इसका भी हमने चेक किया -1/2 आया। तो देखो लेफ्ट और राइट बराबर आ गई या नहीं। ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। बहरहाल आपका ये काम नहीं है, ये एक्स्ट्रा काम था। अब आ जाए, आप लिख दो 10 द रिक्वायर्ड पॉइंट इफ पॉइंट DX, Y इस क्या आया, अब देखो x पहले आता है, 8 पहले आ गया, कॉमा y बाद में आता है, क्या है 5, ये रहा। बस उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेंदी था लेकिन मजबूरी थी स्लो समझाने की, ताकि आपकी खोपड़ी में आ जाए। अल्लाह हाफिज़।